पुराण की महिमा पूछा कि भगवान आप हे सूत जी हमें शिव महापुराण की थोड़ी सी महिमा का गुणगान करो, शिव महापुराण की महिमा थोड़ा सा मेरे को बताओ। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की महिमा मैं क्या, स्वयं 4 मुखों से ब्रह्मा और अनंत मुखों से स्वयं शेषनाग भी गाए ना, तो शिव जी की महिमा गाते गाते व्यक्ति का जीवन बीत जाए, लेकिन फिर भी शिव की महिमा न तो कोई गा सकता है और न इस दुनिया में कोई बता सकता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। हाँ ये ठीक है, सस्ता सुविस्ता टिकाऊ आइटम लग रहा है मेरे को ना। नन्ही गोबा अब बाबा के कथा में माई को याद कर लेंगे तो कोनो खराब थोड़ी ना है। बीच बीच में हर हर महादेव तो होगा ही, लेकिन हम लोग भोले बाबा के चक्कर में ज्यादा पड़ने की जरूरत नहीं है। भोले बाबा का भोजन खुद माता अन्नपूर्णा देती हैं, तो माई की शरणागति ले लो सो और अच्छा हो जाएगा। हाँ प्यार से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। ये ठीक है। इतनी देर कथा करने के बाद बस यही एक बात मेरे को समझ में आया। हाँ नहीं कुछ बातें बहुत लेट से समझ में आती है। आज हमारे धीरज जी नहा रहे थे बाथरूम में, अब बाथरूम में नहा रहे थे, झरना चालू किए, झरना बेचारा पुराना वो मिस हो गया। हाँ और 1.5 घंटा तक स्नान करते रहे, मैं ढूंढता रहा कहाँ चला गया वो। 2.5 घंटा पहले बोला मैं जा रहा हूँ नहाने, अभी तक आया नहीं। मैं जाकर बाथरूम खटखटाया तो बोल रहा है मैं नहा रहा हूँ। अरे मैंने कि कितने देर से? बोले 1.5 घंटे से। अरे मैंने कि इतना देर नहाया जाता है क्या? बोले अब झरना ही बंद नहीं हो रहा है तो करूं क्या? झरना बंद हो तो नहाना बंद करें, अब झरना बंद ही नहीं हो रहा है तो पानी क्या खराब होने दूंगा? मैं सोच रहा हूं कि फिर नहा ही लूं। फिर बाद में मैंने कहा कि झरना के नल को थोड़ा सा दबा करके बंद करो, शायद बंद हो जाए। तो बंद हुआ तो निकला। तो कुछ बातें थोड़ी लेट में समझ में आती है। अच्छा बाहर निकल करके कह भी रहा है महाराज जी पानी बहुत तेज गिर रहा था, अब पानी वेस्ट हो रहा है, नल का बंद नहीं हो रहा है। तो फिर मैं सोचा इस पानी की सार्थकता कर दूं, इसलिए मैं नहा रहा था। मैंने पूछा तो कि नहाते कब तक? बोले जब तक टंकी का पानी न खत्म हो जाता। टंकी का पानी खत्म होता सो झरना बंद हो जाता सो मेरा नहाना बंद हो जाता। मैंने की कथा पूरा होने के बाद मेरे को फिर से गुरु दीक्षा दो। तुम जैसे महापुरुष की शरणागति लेकर हम पूरे पांडेपुर वाले कृतार्थ हो जाएंगे। हैं? तो कुछ बातें समझ में आती है, लेकिन हाँ शिव महापुराण की महिमा बताओ। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि तावत सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावत् शिव पुराणं नोचेद्यस्यन्ति जगत सभी। संसार के सभी पुराण मिलकर के यदि शिव की महिमा बताना चालू करें ना, फिर भी अपने पूरे जीवन काल में शिव की महिमा नहीं बताएंगे। इतनी विशाल मेरे भोलेनाथ की महिमा है साहब। तावत सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणानि नोदेश्यन्ते महीतले। संसार के सभी तीर्थ पुण्य क्षेत्र आकर के भगवान शिव की महिमा भी गान करना चालू कर देना, फिर भी भगवान शिव के महिमा का गान तीर्थ लोग नहीं कर सकते, पुराण नहीं कर सकते, शास्त्र नहीं कर सकते, वेद नहीं कर सकता, देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर नहीं कर सकते। तो हम कौन से अमेरिका से आए हुए हैं जो हम करेंगे? अरे भगवान भोलेनाथ भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। विश्व देखिए हमारे देश की एक सबसे बड़ी विडंबना है, बताऊं कह दूं, हम लोग भगवान को न जानना बहुत चाहते हैं, जानना। अच्छा किसी से पूछो कि विश्वनाथ, अरे खूब विश्वनाथ जी के बारे में हम जानते हैं, और उनसे पूछो कि क्या जानते हो विश्वनाथ जी के बारे में? हम जानते हैं विश्वनाथ जी के बारे में,
हम जानते हैं। काल भैरव के बारे में हमसे पूछना चाहिए था, हम जानते हैं। वेद शास्त्र पुराण इतिहास देव तीर यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब कहते हैं कि न हम शिव जी के बारे में जानते हैं और न हम शिव महापुराण की महिमा जानते हैं। और जब हम जैसे मनुष्य से पूछा जाए कि क्या आप जानते हैं, तो हम लोग झट से कहते हैं कि सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। यही ज्ञान का अभिमान है और इसी को ज्ञानाभिमान कहते हैं। अरे आदि अंत को जा सुन जाना, जिसके आदि अंत को, जिस विश्वनाथ के लीला को, जिस विश्वनाथ के करुणा को, महिमा को आज तक स्वयं वेद पुराण इतिहास भी नहीं जान पाया। जब वेदों से भी पूछा जाता है कि हे वेद तुम शिव के बारे में कुछ बता सकते हो, तो वेद भी कहते हैं कि हम जानते नहीं हैं। मति अनुमाने निगम यस गावा, वेद भी कहते हैं कि मुझे कंफर्म तो नहीं मालूम, अनुमान, मैं अनुमान से बता सकता हूं कि शिव जी की ये महिमा है, शिव महापुराण की ये महिमा है, शिव जी की एक पूजा करो तो ये महिमा प्राप्त होती है। कन्फर्म तो मैं भी नहीं बता सकता। एक बात में निवेदन कर दूं, भगवान को जानने की चेष्टा थोड़ा कम करिए। भगवान के बारे में बहुत जानना मत चाहिए। भगवान के बारे में जानने की जो लुलुपता है ना, होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जानने की लुलुपता हो तो काम नहीं चलेगा साहब। मेरी मानो तो भगवान को जानना बंद कर दो और भगवान को मानना चालू कर दो। जिस दिन मानना चालू कर दोगे, भगवान को जानने अपने आप आ जाएगा। और जिस दिन आप भगवान को भजने लग जाएंगे ना, भगवान को जिस दिन आप मानने लग जाएंगे, उस दिन भगवान को आपको जानना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ही आपको आकर के जना देगा। सोई जाने ही जही देहु जनाई, जान